प्यारे साथियों, कैसे हो किसान भाइयों। आज एनएलएम जो स्कीम है, गोट फार्मिंग स्कीम है, 10 लाख से 50 लाख की तो सब्सिडी है। उसमें 3-4 चीज़ें सबके कॉमन प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो खुद के नाम ज़मीन न हो तो कैसे करें, दूसरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो फार्म का आवेदन कैसे करें। ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी। अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस का भी बताऊँगा मैं आपको। ट्रेनिंग नहीं ली हुई तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको सब्सिडी मिल सकती है। और आपके पास ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आज मैं एक बनी हुई है वो दिखा रहा हूँ आपको। ये लगभग 10 से 15 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये तो हम बना देंगे। रही बात है ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस लेटर है वो हम भेजेंगे। आप अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक है उसकी मोहर लगा लें कि भी हाँ ये पशु रखते हैं। पूरा इंग्लिश में मेरा बनाया हुआ फॉर्मेट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपको ये फ्री मिलेगा, इसका अलग से कोई चार्ज नहीं है। एक्सपीरियंस लेटर का मैं भेज दूंगा, आप भर के अपनी डिटेल मोहर लगवा लेना। दूसरी बात, ज़मीन की समस्या थी तो ज़मीन वाली मैं बताता हूँ। बहुत से बच्चों का मतलब किसान भाइयों का कमेंट आया कि हमारे पास खुद के नाम से ज़मीन नहीं है तो हम क्या करें। अब ज़मीन का मसला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको अलग अलग तरीका बताता हूँ। खुद के नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं है। खुद के नाम से अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा ज़मीन है खुद के नाम से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। खुद के नाम ज़मीन नहीं है तो उसमें 2 स्थिति हैं। एक तो ये कि अपनी पुश्तैनी ज़मीन है माता पिता के नाम से, लेकिन उसमें अपना नाम नहीं है ज़मीन में, तो उसके लिए आपको चाहिएगा नोशनल शेयर सर्टिफिकेट होता है, वो भी मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ मिलेगा, अलग से नहीं भेज सकता मैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओगे तो उसके साथ नोशनल सर्टिफिकेट फ्री भेज दूंगा आपके साथ, इसके साथ ही। तो आप पटवारी का उस पर मोहर लगवा लेना। केवल पटवारी की मोहर लगाते ही वो पटवारी उसमें डिटेल भर देगा सारी कि भी इसके पिताजी के नाम इतनी ज़मीन है, इसके हिस्से में इतनी आती है, तो वो प्रमाणित दस्तावेज हो जाएगा। वो आपकी ज़मीन का सर्टिफिकेट हो गया। अब आपको ज़मीन की टेंशन नहीं है। ठीक है, ये पुश्तैनी ज़मीन हो तब माता पिता के नाम से। अब तीसरी बात ये बच गई कि पुश्तैनी ज़मीन भी नहीं है, खुद के नाम भी ज़मीन नहीं है। अब क्या करें, तब आपको क्या है, एग्रीमेंट पर ज़मीन लेनी है। एग्रीमेंट के ऊपर ज़मीन लेनी है, जिसको लीज पर बोलते हैं, लीज पर ज़मीन लेनी है। तो लीज पर अभी तो कोई चेंजिंग गवर्नमेंट का आदेश आया नहीं है। पीछे की जो गाइडलाइन है पुरानी वाली, उसमें लगभग 6-7 साल के लिए लीज पर आपको ज़मीन लेनी है। तो लीज लेटर, लीजनामा आप कोर्ट से जहाँ नोटरी बैठते हैं वहाँ से लीजनामा लिखवा सकते हो। तो अपने घर में कोई नज़दीकी आदमी वही लीज पर देगा और वो कितने भी टाइम के लिए आपको दे सकता है। एक कानूनी अपने को दस्तावेज मिल जाएगा। ज़मीन तो वो ऐसे भी दे सकता है आपको, लेकिन आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ऑनलाइन आवेदन में लगाने के लिए वो चाहिए। ये 3 चीज़ थी। और रही बात लोन की, तो लोन वाला मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था इससे पहले वाला, कि बैंक में लोन के लिए जाने से पहले आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, ज़मीन का रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस लेटर है। अगर आपने ट्रेनिंग ली है, नहीं ली है तो भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाएं, ट्रेनिंग ली है तो भी आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाएं। ये मैं आपको ऑफर चल रहा है अभी अप्रैल में, अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो तो इसके साथ में फ्री दे दूंगा। ठीक है, ज़मीन आपके नाम नहीं है तो भी नोशनल शेयर का जो फॉर्म है वो भी मैं आपको फ्री में इसके साथ उपलब्ध करवा दूंगा। अभी आपको क्या कि 5-6 हज़ार रुपये से 10 हज़ार रुपये तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हम 4 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और इसके साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी फ्री देंगे। और जो एक मैंडेट फॉर्म है ये भी किसी को नहीं मिलता, तो मैंडेट फॉर्म जहाँ आपका सेविंग अकाउंट होता है जिसमें सब्सिडी आएगी, वहाँ से एक फॉर्म है वो आपको साइन करवाना है। तो ये मैंडेट फॉर्म भी मैं किसी को जरूरत होगी तो मैं साथ में भेज दूंगा। तो आपकी समस्याएं सारी खत्म हो गई। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उसके अलावा आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, चेकबुक और 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट निकलवा सकते हो, अकाउंट है। और क्या बचा फिर आपके। समस्या तो यही आ रही थी कि ज़मीन की, सर ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन की समस्या मैंने हल कर दी। ट्रेनिंग नहीं ली हुए तो मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाली समस्या आपकी हल कर दी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको समस्या हल कर दी। अब कुछ तो आपको खर्च करना पड़ेगा। और सही बात है, देखो पैसे आपको एडवांस भेजने पड़ेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट भेज दिया और काम उनका हो गया, लेकिन पेमेंट आने में थोड़ी देरी हो रही है, तो उससे थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। तो आपको पेमेंट भेजना होगा और आप डिटेल भर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूंगा और उस पर आप हेलो लिखोगे तो मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके डीपीआर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, वो मैं आपको तुरंत मैसेज कर दूंगा। ये डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड की आप फोटो भेज दीजिए। बाकी 3-4 डिटेल ऐसी हैं जैसे आपके मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है,
प्लस आपका खुद का जो पता है आधार कार्ड में वही एड्रेस आपके फार्म का है, या फिर आप जो हम प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, फार्म लगाना चाहते हो, उसका पता अलग है, कोई और गांव है, तो आप दोनों एड्रेस भेज दीजिए। प्लस आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो ये भेज दीजिए, और ये भी बताना है कि ज़मीन आपकी खुद की है या फिर आपने लीज पर, रेंट पर ली है। तो ये चीज़ भी आप व्हाट्सएप पर मेरे को भेज सकते हो। तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेज दूंगा। इसमें पूरा सब कुछ आपका 5 साल का लेखा जोखा सब कुछ है, कितनी आपका लोन होगा, कितनी आपकी इनकम होगी, हैं, कितने बकरी का कितना रेट होगा खरीदेंगे, वो 5 साल में कितना बेनिफिट होगा, यही देखकर आपको बैंक है वो लोन देता है पूरा। क्योंकि बैंक को पता होना चाहिए ना आप क्या कमाने वाले हो, 5 साल में कितनी इनकम होने वाली है, और ये स्कीम गवर्नमेंट की है या नहीं है। ऐसे सीधा जाके खड़े हो जाएं, सर मान लोन चाहिए, तो यहाँ ऐसे कोई बैंक लोन नहीं देता है। आप भारत में कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, अच्छा ये जम्मू कश्मीर है और कई ये केंद्र शासित पहाड़ी इलाके हैं, कई स्टेट हैं, पहाड़ी स्टेट हैं, उनमें क्या है कि सब्सिडी फालतू है थोड़ी, उनके 60% सब्सिडी है, और बाकी जो नॉर्मल जो स्टेट हैं वहाँ पर 50% सब्सिडी है। अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ, मोटा मोटी हम क्या है कि 24 लाख का प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 24 लाख का बनाएंगे, जिसमें से 20 लाख रुपए ऐसी पूंजी होगी जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 4 लाख रुपए अपनी वर्किंग पूंजी होती है जो जिस पर सब्सिडी नहीं होती है, वो हम लिखते हैं इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, और वो होता भी है। तो 20 लाख में आपकी 50% सब्सिडी होगी 10 लाख रुपए, ठीक है, और 40% आपका बैंक लोन हो गया। अच्छा इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपके पास खुद के पास पैसे हैं, बैंक का लोन नहीं लेना चाहते, तो आप एक तरीका और भी कर सकते हैं। आप जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वहाँ से आपको फॉर्म है कि बैंक गारंटी का फॉर्म है, तो वहाँ से वो बैंक गारंटी वाले फॉर्म पर साइन करवाना है कि इस बंदे को जब भी बैंक की लोन की ज़रूरत होगी हम 3 साल की गारंटी दे देंगे, कभी को लोन की ज़रूरत पड़ेगी हम दे देंगे इसको लोन, ठीक है। वो बैंक गारंटी वाला डॉक्यूमेंट आप लगा दोगे तो आपको लोन भी नहीं लेना है। आप खुद की पूंजी 2 लाख रुपए और सब्सिडी 10 लाख रुपए, इसमें भी आप पूरा काम कर सकते हो। वो जब है जब आपको आपके पास पहले से बकरियां वगैरह है या शेड बना हुआ है, हैं, या आपकी खुद के पास एक्स्ट्रा पूंजी आप लोन नहीं लेना चाहते हो, तो भी आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हो। अब सारी समस्याएं मैंने हल कर दी। और अच्छा आप 500 वाले की बजाय आप 100 वाला ज़्यादा भरें। अब सरकार है 5 लोगों, एक आदमी 500 में खुश होगा और वही 100 करके 5 लोग खुश होंगे, तो 100 वाले में ज़्यादा संभावना है वेरीफाई होने का, अप्रूव होने का फार्म का, 500 वाले में थोड़ा कम है। तो आप 100 + 5 वाला तो सब ही भरें, डॉक्यूमेंट मैंने सब आपको बता दिए। उसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट लिख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मैं, व्हाट्सअप पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अब मैंने जितनी भी स्कीम के बारे में कोई भी समस्या थी वो 3 वीडियो मैंने आपको बता दी है। तो अब इसके अलावा कोई समस्या हो तो ही मेरे को आप व्हाट्सएप पर पूछें, अन्यथा क्या कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में इनमें लगे रहते हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई समस्या हो तो ही आप व्हाट्सएप करें मेरे को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद में एक आगे वीडियो और भी आएंगे अपने, जिसमें हम बताएंगे कि कम से कम खर्चे में आप बढ़िया से बढ़िया मजबूत आप जो गोट फार्म का शेड है वो कैसे बना सकते हैं, और जो शेड का प्रोजेक्ट है, जो उसकी जो आप बोलते हो, जिस डिज़ाइन बोलते हो, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह का शेड बनाएं और कितने बाई कितने का बनाएं, कितने उसमें डिसेक्शन रखें, उसके पास में कितनी ज़मीन आपको हरे चारे के लिए रखनी है। और हरा चारा भी ऐसा बताने वाला हूँ कि एक बार आपने लगा दिया 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके, तो 10 साल आपको दोबारा चारा लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पास खारा पानी हो, चाहे आपकी नमकीन ज़मीन हो, चाहे आप डेजर्ट में रहते हो, चाहे आप पथरीली जगह पर रहते हो, चाहे आप पानी भरने वाली बिहार वाली जगह पर रहते हो, कहीं भी रहते हो, ऐसे ऐसे घास हैं। आपकी लोकेशन के आधार पर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कौन से इलाके में आप कौन सा घास लगाएं। 10-10 फुट ऊंचाई है उसकी, साल में 6 से 7 बार उसकी आप कटिंग कर सकते, हर 2 महीने से आप कटिंग कर सकते हो उसकी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको पूरी गाइड आगे की वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, और कमेंट में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में आप धन्यवाद कह सकते हैं। और मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।